ओके, तो जो है आज हम लोग जो है बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत आने वाले जो है एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड को जानने के पहले थोड़ा सा हम एक बात जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो है ऐसा कुछ गुण होता है जो हमारे जो है पूर्वजों से हम लोगों में आता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे दादा से हमारे पिताजी में, हमारे पिताजी से हमारे में आता है। तो ये जो गुण होता है, इस गुण को बोलते हैं हम लोग जो है अनुवांशिक गुण। और जीवों में ये अनुवांशिक गुणों का जो परिवहन होता है, वह परिवहन जो है हमारे जीव शरीर के अंदर पाए जाने वाले, या जीव शरीर का निर्माण जो कोशिका से होता है, उस कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम होता है। यानी कि यही क्रोमोसोम जो है वह क्या करता है, अनुवांशिक गुणों का परिवहन करता है। तो क्रोमोसोम जो होता है इसका निर्माण, क्रोमोसोम जो होता है इसका निर्माण जो है दो प्रकार के पदार्थों से होता है। एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहला क्या हो गया प्रोटीन और दूसरा क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। इसी न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोगों को जो है आज के इस क्लास में जो है जानना है। ठीक है, तो क्या बोले, अनुवांशिक गुणों के परिवहन के लिए प्रत्येक जीव के कोशिका के केंद्रक में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है, और इस क्रोमोसोम का निर्माण जो है प्रोटीन तथा जो है न्यूक्लिक एसिड से होता है, जिस न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक प्रकार का कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बना हुआ जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह एक प्रकार का बायोपॉलिमर भी है। ठीक है, ये तो जान गए कि जो है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से होता है। ये सबसे बनने वाला एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। लेकिन इसके अलावे जो है न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का बायोपॉलिमर होता है। पॉलीमर यानी कि जब छोटा छोटा अणु आपस में मिल करके किसी बड़े अणु का निर्माण करता है तो उसे हम लोग जो है पॉलीमर कहते हैं। और बायोपॉलीमर अगर बोलें तो इसका मतलब जीवों में पाए जाने वाला पॉलीमर। तो जो है न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का जो है क्या है, बायोपॉलीमर है, जिसका निर्माण कई सारे न्यूक्लियोटाइड के जो है मिलने से होता है। ठीक है, बायोपॉलीमर है ये, जिसका निर्माण किससे होता है, तो कई प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड के आपस में मिलने से होता है। जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलता है तो एक पॉलीमर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जो है न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसलिए अगर हम लोग जो है बोलना चाहें न्यूक्लिक एसिड को जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो वो भी जो है सही होगा। तो कहने का अर्थ हो गया कि न्यूक्लिक एसिड एक बायोपॉलीमर है, जिसका निर्माण न्यूक्लियोटाइड से हुआ है, जिस कारण से जो है न्यूक्लिक एसिड को जो है हम लोग जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। क्लियर है। अब जो है न्यूक्लिक एसिड जो होता है, जीवों में पाए जाने वाला न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। डीएनए या फिर जिसे हम लोग जो कहते हैं डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, जिसे हम लोग जो कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसी को जो है हम लोग जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है। तो जो है तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी जाता है। अब हम लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन, यानी कि इसका निर्माण जो है होता किसके, यानी कि जो है किन किन पदार्थों से है। यानी कि जो है अब हम लोग जानते हैं कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर देखा जाए तो जो है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण जो है 3 प्रकार के पदार्थों से होता है, या जब न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ऐसे में जो है 3 पदार्थों का जो है निर्माण होता है, जिसमें पहला है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, जिसका जो है फास्फोरिक एसिड का हम लोग जानते हैं केमिकल फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है। और दूसरा होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो जैसा कि बताए कि जो है अगर जो है आ जाए कि न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या है, तो हम बताएंगे कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण जो है जनरली या मुख्यतः जो है 3 प्रकार के पदार्थों से होता है। पहला फास्फोरिक एसिड, दूसरा पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है हमारा जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि जो है नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड के ही कारण जो है इसको हम लोग जो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इसमें जो है फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको जो है हम लोग जो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और जब पेंटोज शुगर, तो न्यूक्लिक एसिड में जो है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का जो है शुगर पाया जाता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोज और जो है दूसरा होता है डी राइबोज, जिसको हम लोग जो D2 या फिर जो है हम लोग जो है कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और एक होता है राइबोज, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो है पेंटोज शुगर जो होता है वह मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है D2 डाइऑक्सीराइबोज और एक होता है डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं डी राइबोज, ठीक है। फिर बाद वहाँ की जो है क्या है नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि जो है नाइट्रोजनी क्षार, जिसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार का जो है बेस पाया जाता है। एक होता है पहला होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस के जो है अंतर्गत जो है क्या आता है 2 तरह का जो है बेस आता है, एक प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरिमिडिन्स। तो जो है प्यूरिन्स जिसमें कि जो है मुख्य रूप से पाया जाता है एडेनिन और जो है गुआनिन, ठीक है। इसमें जो मुख्य रूप से पाया जाता है प्यूरिन्स के अंतर्गत एडेनिन, एडेनिन जिसको ए से सूचित करेंगे, और दूसरा होता है गुआनिन, ठीक है, जो आरएनए और डीएनए दोनों में जो है पाया जाता है। आरएनए में भी पाया जाता है और जो है क्या डीएनए में भी ये जो है पाया जाता है प्यूरिन्स। और जो है बाद बाकी जो है पिरिमिडिन्स के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है बेस आता है, जैसे यूरासिल, यूरासिल जिसको हम लोग जो यू के द्वारा सूचित करते हैं, ये जनरली जो है पाया जाता है केवल जो है आरएनए में, ठीक ना। यूरासिल हो गया। दूसरा फिर होता है थाइमिन, थाइमिन जिसको टी से सूचित करेंगे। फिर जो है इसके अलावे जो है इसमें पाया जाता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन जो आरएनए और जो है डीएनए दोनों में पाया जाता है। थाइमिन भी जो है डीएनए में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि जो है
न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है। तो जैसा कि बताया कि जो है न्यूक्लिक एसिड का जो है निर्माण जो है मुख्य रूप से जो है 3 पदार्थों से होता है, फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर और जो है क्या नाइट्रोजनस बेसेस, जिसको हेट्रोसाइक्लिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अगले दिन जो है हम लोग जानेंगे इसी न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आने वाले जो है डीएनए और आरएनए का जो है स्ट्रक्चर। ठीक है।